नमस्कार दोस्तों। वैसे तो घुटनों के दर्द में बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो मैंने आपको पुरानी वीडियो में बहुत अच्छे से समझा दिए हैं। आज की वीडियो में हम बात करते हैं मेनिस्कस इंजरी के बारे में। तो मेनिस्कस घुटनों के अंदर सी शेप की एक फाइब्रोकार्टिलेज होती है जो कि फीमर और टिबिया को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है। यह घुटने में पाई जाती है। घुटने में मेनली दो मेनिस्कस होते हैं, एक अंदर की तरफ जिसको मीडियल मेनिस्कस बोलते हैं, एक बाहर की तरफ जिसको लेटरल मेनिस्कस बोलते हैं। इनका काम क्या होता है? शॉक एब्जॉर्बर का काम करना, मतलब झटके को सोखने का काम करना, जॉइंट की नी जॉइंट की स्टेबिलिटी को बनाए रखना और एक स्मूथ मूवमेंट को सुनिश्चित करना। जो फीमर और टिबिया की मूवमेंट होती है वो स्मूथ होती है घुटने में, उसको सुनिश्चित करती है। जब यह घुटना अचानक से मुड़ता है या ट्विस्टिंग इंजरी हो जाती है तो ये मेनिस्कस फट जाते हैं, जिसको हम मेनिस्कस टियर बोलते हैं। कारण के बारे में जानते हैं तो क्यों होता है मेनिस्कस टियर। तो यूजुअली खेल के दौरान अचानक से ट्विस्ट हो जाना या फिर रोटेट हो जाता है घुटना अपना, स्क्वेटिंग करते टाइम पे या फिर अचानक से हम उठते बैठते हैं तब हो सकता है। उम्र के साथ साथ हो सकता है, जिसको डिजेनरेटिव चेंजेस बोलते हैं। और लिगामेंट्स चोट जैसे एसीएल इंजरी वगैरह, इनके साथ भी मेनिस्कस टियर हो सकता है। देखते हैं मेनिस्कस की ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई क्या होती है? तो मेनिस्कस में जो ब्लड सप्लाई होती है वह सीमित होती है, बहुत कम होती है, जो कि इसकी हीलिंग को प्रभावित करती है। यही कारण है कि मेनिस्कस थोड़े देर में हील होते हैं या फिर कभी कभी हील ही नहीं होते हैं। जो ब्लड सप्लाई होती है वो पेरीफेरल होती है, मतलब बाहर के हिस्सों में ज़्यादा होती है। ये कहाँ से आता है? ब्लड जेनिकुलर आर्टरीज से आता है ब्लड। इसके आधार पर, ब्लड सप्लाई के आधार पर मेनिस्कस को 3 जोन में बांटा गया है। तो एक होता है रेड जोन। तो जो आउटर हिस्सा होता है, जो बाहर का हिस्सा होता है 1/3 वाला, उसकी ब्लड सप्लाई अच्छी होती है, इसलिए इसको रेड जोन बोलते हैं। इसकी हीलिंग पोटेंशियल अच्छी होती है, इसमें टीयर अच्छे से भर जाते हैं। बीच में आता है रेड वाइट जोन, जो पार्शियल ब्लड सप्लाई होती है, आंशिक सप्लाई होती है, इसकी सीमित हीलिंग होती है। सबसे अंदर होता है वाइट जोन, जो अंदर का 1/3 होता है, उसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती। ब्लड सप्लाई ना होने के कारण हीलिंग पोटेंशियल बहुत बेकार होती है, बहुत ख़राब होती है, भरते नहीं है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंट क्या है? तो अगर जैसा मैंने बताया कि अगर टीयर रेड जोन में है तो इसकी हीलिंग हो जाती है, वाइट जोन में है तो रिपेयर नहीं होता है, हीलिंग नहीं होती, ऑपरेशन करना पड़ सकता है, जिसको मेनिसेक्टोमी बोलते हैं। तो ये इसका सिग्निफिकेंट था ब्लड सप्लाई का। अब हम देखते हैं मेनिस्कस टीयर के प्रकार, टाइप क्या क्या होते हैं मेनिस्कस टीयर के। सबसे पहला होता है लॉन्गिट्यूडनल टीयर। तो मेनिस्कस की लंबाई में चलता हुआ एक टीयर होता है। अगर लंबा और मोबाइल हो जाए तो फिर बकेट हैंडल टीयर बन जाता है। यह क्या करता है? ये जॉइंट को लॉक कर देता है। सेकंड नंबर पे आते हैं रेडियल टीयर। रेडियल मतलब ऐसे ऐसे होता है, पेरिफेरल से सेंटर की तरफ होता है। ब्लड सप्लाई बाहर से अंदर की तरफ होगा तो जो अंदर वाला हिस्सा होगा उसकी ब्लड सप्लाई कम होती है, तो हीलिंग भी कम होती है रेडियल टीयर में। फिर होता है नंबर 3 पे हॉरिजॉन्टल टीयर। तो मेनिस्कस की जो लेयर्स होती है उनमें टीयर हो जाता है हॉरिजॉन्टली, तो ये डीजेनरेट के कारण होता है। चौथा होता है ऑब्लिक टीयर, जिसको पैरेट वीक टीयर भी बोलते हैं। तिरछा होता है, तोते की चोंच जैसा होता है, मैकेनिकल लॉकिंग का कारण बन सकता है। 5वें नंबर पे आता है कॉम्प्लेक्स टीयर। तो एक से अधिक दिशा में फटे हुए टीयर का ये कॉम्बिनेशन होता है। आमतौर पर यूजुअली पुराने या फिर डीजेनरेटिव मेनिस्कस में होता है। एक और टाइप होता है फ्लैप टीयर। इसमें क्या होता है? छोटा भाग खुलकर जॉइंट स्पेस में चला जाता है, जिसके कारण क्लिकिंग या फिर कैचिंग सेंसेशन बताता है पेशेंट कि ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अड़ रहा है पैर में। सिम्टम्स देखते हैं। सिम्टम्स क्या है मेनिस्कस टीयर के? तो घुटनों में दर्द होगा, स्पेशली जॉइंट लाइन पर। स्वेलिंग आ जाएगी जो धीरे धीरे बढ़ेगी। घुटनों में जाम होना या फिर लॉक जैसी स्थिति आ जाएगी, जिसको लॉकिंग बोलते हैं। मरीज खुद से बताता है ऐसा लग रहा है जैसे घुटना लॉक हो रहा है। घुटना सीधा करने में, मोड़ने में कठिनाई होगी और कभी कभी क्लिकिंग की आवाज़ आएगी। स्वेलिंग बार बार हो सकती है, मतलब एक बार सही हो जाएगी, इफ्यूजन हो जाएगा, फिर से सही हो जाएगी, फिर से बढ़ जाएगी। एग्जामिनेशन करके देखते हैं। इससे पहले इंस्पेक्शन करना रहता है, तो पाल्पेशन करना रहता है। हल्की स्वेलिंग हमें पाल्पेट करने से दिख जाती है। जॉइंट लाइन में टेंडरनेस होगी, मीडियल या फिर लेटरल साइड में। फुल फ्लेक्शन करने पर या फिर एक्सटेंशन करने पर दर्द होगा। स्पेशल टेस्ट होते हैं कुछ। तो नंबर 1 पे आता है मैकमरी टेस्ट। इसमें क्या होता है? रोगी को पीठ के बल लिटाकर घुटना मोड़ा जाता है और उसके साथ साथ पैर को घुमाया जाता है, और घुमाने के साथ साथ पैर को सीधा भी किया जाता है। घुटना मोड़ेंगे, घुमाएंगे और सीधा करेंगे। अगर क्लिक या दर्द जैसा महसूस होगा तो फिर मेनिस्कस टीयर का संकेत होता है।
दूसरे नंबर पे होता है एप्ली ग्राइंडिंग टेस्ट। रोगी को पेट के बल लिटाया जाता है, घुटने को 90 डिग्री पे मोड़ा जाता है, डॉक्टर पैर को दबाते हुए घुमाते हैं, तो इसमें दर्द या क्लिकिंग जैसा सेंसेशन होगा जो कि मेनिस्कस इंजरी की तरफ संकेत करता है। एक होता है थिसेली टेस्ट। इसमें रोगी को एक पैर के ऊपर खड़े होकर वजन डालना रहता है और मोड़ना रहता है, तो घुटने में दर्द महसूस होगा। डायग्नोसिस कैसे करते हैं, इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे कि मेनिस्कस टीयर कंफर्म करना है क्लिनिकल एग्जामिनेशन में, अगर आपको डाउट लगे तो फिर एक्सरे में एक्चुअली मेनिस्कस टीयर नहीं दिखता है। एक्सरे में केवल हड्डियां दिखाई देती हैं, और हड्डी मेनिस्कस हड्डी के बने नहीं होते हैं, ये एक टिश्यू होता है फाइब्रोकार्टिलेज टिश्यू। तो एक्सरे हम यूजुअली करवा के देख लेते हैं, इसमें साथ में जो हड्डी की चोट होती है उसका भी पता चल जाता है, बट एज इट मेनिस्कस के लिए एक्सरे ज़्यादा मायने नहीं रखता। सबसे सटीक जांच होती है एमआरआई। इसमें मेनिस्कस टीयर का प्रकार और फिर उसकी जगह पता चल जाती है, जैसे मीडियल है, लेटरल है, पोस्टीरियर है, एंटीरियर है, रेडियल है, कौन सा टीयर है, वो सब हमें एमआरआई से पता चल जाता है। मैनेजमेंट की तरफ आते हैं, उपचार की तरफ आते हैं, तो फिर सबसे पहले होता है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। यह यूजुअली 70 से 80% केसेस में कंजर्वेटिवली सही हो जाता है। हल्के फुल्के या फिर छोटे ईयर में कंजर्वेटिव मैनेजमेंट किया जाता है। राइस प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। आर का मतलब रेस्ट, मतलब आराम देना है। आई का मतलब आइस फोमेंटेशन, बर्फ़ से सिकाई करना है। सी का मतलब कंप्रेशन, क्रैप बैंडेज बांध सकते हैं। और ई का मतलब होता है एलिवेशन, मतलब पैर को थोड़ा उठाकर रखना है, पैर के नीचे तकिया लगा कर रखना है। पेन किलर दे सकते हैं, जैसे एनसिड्स होता है। पीआरपी का इंजेक्शन दे सकते हैं। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी होती है, ये क्या करती है, या ये हीलिंग को बढ़ा देती है। फिजियोथेरेपी करवाना रहती है, और नी ब्रेसेस का यूज करना रहता है, जिससे घुटना मुड़े नहीं, सीधा बना रहे। बीच बीच में फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ टाइम के लिए घुटने को स्थिर बना के रखना रहता है, इसलिए ब्रेस लगाते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट, जब आपकी फिजियोथेरेपी, आपके कंजर्वेटिव मैनेजमेंट फेल हो जाए, घुटना बार बार लॉक हो रहा हो, दर्द लगातार बना रहे, एमआरआई में बड़ा या कॉम्प्लेक्स टीयर दिखे, तो फिर हमें सर्जरी करना पड़ती है। आजकल ऑर्थोस्कोपी सर्जरी करते हैं। सर्जिकल के ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, तो पार्शियल मेनिसेक्टोमी कर सकते हैं, मतलब फटे हुए हिस्से को बाहर निकाल दिया जाता है। मेनिस्कस रिपेयर भी कर सकते हैं, टाँके लगाकर फटे हुए हिस्से को जोड़ भी सकते हैं। यह यंग पेशेंट्स में किया जाता है, उनमें ज़्यादा सफल भी होता है। कुछ मेनिस्कस ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं, बहुत रेयर होता है, बहुत हर जगह उपलब्ध नहीं होता है। फॉरेन वगैरह में उपलब्ध है, ये अभी इंडिया में सीमित जगह पर ही होता है मेनिस्कस ट्रांसप्लांट। रिहेबिलिटेशन में क्या करते हैं, ऑपरेशन के बाद या कंजर्वेटिव इलाज के बाद फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी होती है। धीरे धीरे रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज की जाती है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज की जाती है, एंड बैलेंस की ट्रेनिंग दी जाती है। घुटने को अधिक भार या फिर ट्विस्टिंग मूवमेंट से बचाना चाहिए। तो ये मैंने मेनिस्कस के बारे में सब कुछ आपको बता दिया है। किताबों में बहुत ज़्यादा लिखा है, अगर किताबों का मैं आपको बताने पे आ गया तो लगभग बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, और उससे अच्छे एक्सप्लेन कर भी नहीं पाएंगे। तो ये मैंने संक्षेप में आपको बता दिया है मेनिस्कस टीयर के बारे में। अगर मेनिस्कस टीयर के बारे में और भी जानकारी आपको चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका हर संभव इलाज बताऊँगा, आपको उपचार बताऊँगा, कमेंट में आपको ये सब चीज़ें बताऊँगा मैं। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।